राजनीति पर अगर नजर डाली जाए तो जाने वाले ज्यादातर नेता दलित नेता हैं और दलित नेता पार्टियों को छोड़ छोड़कर या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं। उन्हें वोट चाहिए दलितों का, लेकिन वो दलितों की किसी पार्टी के हितैषी बनना नहीं चाहते। जो अपने आप को बहुजन मिशन में बढ़ चढ़कर बताते थे और जो बहुजनों के हितैषी कहलाते थे, वो बहुजनों की पार्टी में नहीं आना चाहते। बहुजनों के वोट वो चाहते तो हैं, बहुजन सीट से यानी कि एससी सीट से चुनाव तो उन्हें लड़ना है, एससी का उन्हें वोट भी चाहिए, लेकिन किसी भी एससी पार्टी में या बहुजन पार्टी में वो शामिल नहीं होना चाहते कि बहुजन नेता टूटकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। यानी कि हमारे बहुजनों का वोट कितनी जगह बंटता है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, कल राजनीति का एक नया मोड़ सामने आया। जैसे जैसे जो अभी राज्यों के चुनाव या दिल्ली के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक राजनीति नया मोड़ लेती जा रही है। अब नया मोड़ क्यों कहें, क्योंकि जो भी लीडर है वो अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए चाहे उसे पार्टी छोड़नी पड़े या अपने आप को समझौते के आगे झुकाना पड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से निकलकर बीजेपी में चला जाए या सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला जाए। लेकिन आप ये देखिए, जो जाने वाले लोग हैं उनकी अगर जो राजनीति पर अगर नजर डाली जाए तो जाने वाले ज्यादातर नेता दलित नेता हैं और दलित नेता पार्टियों को छोड़ छोड़कर या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं। उन्हें वोट चाहिए दलितों का, लेकिन वो दलितों की किसी पार्टी के हितैषी बनना नहीं चाहते। हमारे देश में आज के टाइम दो पार्टियां जो दलितों की उभर कर आई हैं। जो पहली पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उस बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए जो आरएसएस ने अपनी एक चाल चली और रजिस्ट्रेशन करा दिया भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं जो सोच रखती है वो एक राजनीति को लेकर केवल सत्ता हासिल करने की उसकी सोच रहती है। किसी तरीके से चाहे वो दलितों की पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना पड़े या उसके नेताओं को तोड़ना पड़े। इसी तरीके से जो बहुजन नेता हैं, जो अपने आप को बहुजन मिशन में बढ़ चढ़कर बताते थे और जो बहुजनों के हितैषी कहलाते थे, वो बहुजनों की पार्टी में नहीं आना चाहते। बहुजनों की सत्ता, बहुजनों के वोट वो चाहते तो हैं, बहुजन सीट से यानी कि एससी सीट से चुनाव तो उन्हें लड़ना है, एससी का उन्हें वोट भी चाहिए, लेकिन किसी भी बहुजन पार्टी में वो शामिल नहीं होना चाहते। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी। दोनों ही विकल्प बहुजनों के दो पार्टी ग्रुप में आते हैं और उसके बाद नया एक मोड़ आ जाता है राजनीति का कि बहुजन नेता टूटकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। यानी कि हमारे बहुजनों का वोट कितनी जगह बंटता है। आप पहले देखिए, पहले बीएसपी में गया, फिर वही वोट आजाद समाज पार्टी में टूटा। अब उसके बाद जो तीसरा जो पक्ष बचता है जो बहुजनों का, वो बचता है दूसरी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इन पार्टियों में जो बहुजन नेता चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी वोट ले जाते हैं। हमारे जो बहुजन मिशन के नेता हैं, बहुजन क्रांतिकारी नेता कहलाने वाले
राजेंद्र पाल गौतम ने बहुजन समाज को अपना वोट बैंक तो माना, लेकिन बहुजन राजनीति को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, वो एक देखने की बात है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को टाटा बाय बाय कह दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया, ठीक 4-5 महीने पहले। अब 4-5 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अब केजरीवाल, जो कि मनुवादी पार्टी चलाता है, केजरीवाल मनुवादी मुख्यमंत्री, क्या हमारे जो है मंत्री जी ने ये काम, अगर जो 1.5 साल पहले, 2 पौने 2 साल पहले जब उनके साथ ये घटना घटी थी, उनका जबरदस्ती मंत्री पद से, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा लिया गया था, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी मनुवादी सरकार है। अब वो मनुवादी सरकार बता रहे हैं, तो आप देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि ना तो कांग्रेस ने, ना ही बीजेपी ने और ना ही आम आदमी पार्टी ने एससी एसटी के लिए या ओबीसी के लिए किसी तरीके से कोई काम किए हों, तो आप सोचें। लेकिन जो पार्टियां, जो कांग्रेस है या बीजेपी है, उन्होंने भी अपने जो भी सत्ता का कार्य रहा उसमें कभी भी एससी एसटी के हित में काम नहीं किया, वो हमेशा विरोध में काम करते रहे। अब आप जो है दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जिस पार्टी में जा रहे हैं अभी तक उस पार्टी को मनुवादी बताते रहे, अब उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो पार्टी अच्छी पार्टी हो जाएगी? जिस पार्टी ने अब तक एससी एसटी का किसी तरीके से ध्यान नहीं रखा, एससी एसटी को महत्व नहीं दिया, अब हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी जी आए हैं और वो एक नए नेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए, जो अगर वो सब माने तो जहां उनकी सरकारें हैं, उन्होंने कितने एससी कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे उसमें कितने एससी कैंडिडेट को सीट दी। अगर आप ये देखें कि एससी कैंडिडेट को अगर ये पार्टियां सीट केवल रिजर्व सीट पर देती हैं और बिना रिजर्व सीट के एससी कैंडिडेट को ये लोग चुनाव नहीं लड़ाते हैं, तो आप सोचिए कि ये मनुवादी है। अब हमारे वोट की बात आती है, हमारा वोट तो पूरी तरीके से नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाहे कोई भी नेता हो, चाहे हमारा हित बताने वाला नेता हो, अगर वो हमारे हितैषी नेता हैं, अगर एससी एसटी के नेता हितैषी हैं, तो एससी एसटी की पार्टियों में क्यों नहीं आते? वो अन्य पार्टियों में शामिल होने क्यों चले जाते हैं? अगर एससी एसटी में वो नेता शामिल होने के लिए आ जाएं, तो एससीओ का वोट नहीं बटेगा। अब अगर एससी का वोट नहीं बटेगा, तो हमारा कैंडिडेट अवश्य जीतेगा। जिस किसी को हमारी पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी कहो या बहुजन समाज पार्टी को, वो चुनाव लड़ाने के लिए सीट देगी, उस सीट पर हमारा अपना नेता हमारे अपने वोट से जीतकर हमारी अपनी पार्टी के लिए आएगा निकलकर। अगर हमारा नेता हमारे अपनी सीट से और हमारी अपनी पार्टी में निकल कर आता है, तो हमारी पार्टी हमारे लिए काम करने को इच्छा रखेगी, वो हमारे लिए कार्य करेगी। अगर हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो हम वहां भी दलाली बन के रह जाएंगे, हम वहां चापलूस बन के रह जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी किसी भी तरीके से आपकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि वो मनुवाद को लेकर चलती है। अब मनुवाद को लेकर चलने वाली पार्टी, आप जो है उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपको सीट मिल भी जाती है, एससी सीट। तो आप ये बताइए कि क्या एससी कैंडिडेट जीत कर जाएगा और उस पार्टी के सीट पर चुनाव लड़के उस पार्टी को जिताएगा और अपनी बात वो रख नहीं पाएगा, अपने समाज की बात वो कह नहीं पाएगा, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर नहीं पाएगा, तो वो नेता किस काम का? अगर हमारी अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर
टूट कर दूसरी पार्टियों में जा रहा है तो उसको भी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे वोट का विरोधी हो गया, हमारी सीट का विरोधी हो गया, हमारी पार्टी का विरोधी हो गया। जो व्यक्ति हमारी अपनी पार्टी का विरोधी हो उस व्यक्ति को कभी भी वोट नहीं करना चाहिए। क्यों? आप देखिए, जिस तरीके से ये नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उसी तरीके से ये नेता हमारी अपनी बसपा में या आजाद समाज पार्टी का भी दामन थाम सकते थे। अब ये लोग कहते हैं कि बहन जी हमें बुलाती नहीं है। बहन जी अगर बुलाती नहीं है तो क्या राहुल गांधी जी इन नेताओं के घर गए थे क्या? क्या राहुल गांधी जी या क्या नाम आपके मोदी ये नेताओं के घर जाके उन्हें इनविटेशन भेजते हैं या उनको उनके घर चाय पीने के लिए जाते हैं और उनसे मिलकर ये कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपके जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, आपके समाज की हम बातों को आगे प्रमुखता से रखेंगे, हम किसी भी तरीके से आपके समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रखना चाहते, हम अपने समाज को केवल जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अपने समाज के जो वोट को कि लेने के बाद मंत्री बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनकर या सांसद बनकर अपनी सत्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं भी अपने जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उनको सत्ता में लाना नहीं चाहते। आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने चाल चली थी बहुजनों को बांटने की। उन्होंने बहुजन समाज के दो ग्रुपों को बना दिया। बहुजन समाज के दो ग्रुप बन गए, एक तो दलित जो है एससी बन गया और एक जो है पिछड़ा एससी बन गया। अब आप देखिए कि एससी समाज में जो स्वीपर वर्ग है उसको अलग कर दिया लड़ा के। अब उसमें जो है जो एससी समाज में चमार जाति या धोबी दानव खटीर ये जातियां इन्हें अलग कर दिया, तो पहले ही एससी का वोट बांट दिया। अब आने वाले जो चुनाव है, चुनाव को हासिल करने के लिए हमारे नेता जो हमारी बात करते थे अब तक, अब वो वोट को काटने के लिए दूसरी पार्टियों में चले गए, यानी कि हमारा वोट केवल और केवल इस्तेमाल हो रहा है। हम कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी सोच रखने वाले व्यक्तियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें हमारा समाज किसी भी तरीके से नहीं चाहिए, उन्हें हमारे समाज की भलाई नहीं चाहिए। वो केवल मंच पर जाकर बात करते हैं, मंच पर चढ़कर हमारे हित में बोलते हैं जिससे हमारे हितैषी बन जाएं, और चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। वो कहीं भी जो ऐसी सोच लेकर नहीं जाते जो कि बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज का या भीम आर्मी जो कि उसको जोड़ने का, जो एकजुट करने का जो साथ लेकर आए। अगर हमारे नेता एकजुट होंगे, हमारे जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं उन बहुजन समाज की पार्टियों को एकजुट कर सत्ता में जो है आना चाहेंगे, तभी हम राज कर पाएंगे। आप अगर सोचें कि हमारा कुछ वोट एससी में बढ़ जाए, कुछ वोट जो है दलित में बढ़ जाए और कुछ अति पिछड़े अति दलित में बढ़ जाए, और उसके बाद जो वोट बचता है उन पार्टियों में बढ़ जाए, तो ये जो हमारा वोट बट रहा है, इस बटे हुए वोट को अगर हम देखना चाहते हैं, हम अपने जो वोट को तोड़ने वाली राजनीति चल रही है उसको देखना चाहते हैं, तो इस राजनीति को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो भी नेता हो हमारा, अगर वो हमारी पार्टियों को छोड़कर, हमारी बीएसपी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाता है तो कहीं ना कहीं वो दलित विरोधी नेता होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए। बहुजन समाज पार्टी जो कि अब तक हमारे हित की बात करती थी,
अगर किसी तरीके से उस पार्टी में कोई कमियां हैं तो हमारे बहुजन समाज के नेताओं को बहन जी से मिलके एकजुट होना है। हमारी जो पार्टी है आजाद समाज, अभी छोटी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी ने वोट बांटा और बीएसपी को सत्ता से रोक दिया। यही तो मनवादी चाहते थे और मनवादी सोच कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई। तो साथियों, अब जो भी अभी राजनीति चल रही है उस राजनीति पर नजर रखें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अपना वोट केवल अपनी पार्टी को दें, चाहे आपके जो नेता हैं टूटकर किसी भी पार्टी में जाएं, उन्हें कतई वोट ना दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।